नमो नारायण। जब बहुत सारे पुण्य एकत्रित होते हैं तब हमें भगवद गीता पढ़ने का, सुनने का अवसर प्राप्त होता है और भगवद गीता का नाम लेते ही हमारे मन में असीम शांति का अनुभव होने लगता है। ये दिव्य गीता जब हम अपने हाथों में ही उठाते हैं तभी एक असीम शांति होती है। और जब जो भगवद गीता का ज्ञान है, अगर उस ज्ञान को हम अपने अंदर उतारते हैं तो और दिव्यता से हम भर जाते हैं। भगवद गीता सिर्फ पढ़ना या सुनना नहीं है। भगवद गीता से मिला हुआ जो ज्ञान है, अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं तो ही हम सार्थक होते हैं। ईश्वर की इस दिव्यता को जो इन्होंने हमें दिया है, जो अर्जुन को ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया था, उस ज्ञान को जो हमें प्राप्ति हुई है, तो हम सौभाग्यशाली हैं जो मानव कल्याण के लिए इस प्रकार का ज्ञान उन्होंने अर्जुन को दिया था। अगर हम भगवद गीता के इतिहास के बारे में जानते हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है, त्रेता युग के आदि में विवासवान ने इस योग भगवान से संबंध विषयक विज्ञान का मनु को उपदेश किया था और मनु ने जो मानव मात्र के जन्मदाता इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस धरती के शासक एवं रघुवंश के पूर्वज थे, जिसमें भगवान राम ने अवतरण ग्रहण किया था। ये प्रमाणित होता है कि भगवद गीता मानव समाज में इक्ष्वाकु के माध्यम से आया है। कलयुग के केवल अभी 5000 वर्ष हुए, परंतु कलयुग की आयु 4,32,000 है और द्वापर युग 8 लाख वर्ष पूर्व था। त्रेता युग उससे भी पहले 12 लाख वर्ष पहले व्यतीत हो चुका है। इस प्रकार से अगर देखते हैं तो लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने पुत्र शिष्य इक्ष्वाकु के प्रति भगवद गीता का प्रवचन किया था। इस समय मनु की आयु अगर हम देखते हैं, अनुमान लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं तो अनुमान यही आता है कि 30 करोड़ 53 लाख है, जिसमें से 12 करोड़ 4 लाख व्यतीत हुए हैं। और इससे पहले यह ज्ञान मनु से पूर्व श्री भगवान अपने शिष्य सूर्यदेव विवासवान के समक्ष गीता उपदेश कर चुके थे। तो मानव समाज में 20 लाख वर्ष से प्रचलन है। आज से 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन को श्रोता बनाकर श्री कृष्ण ने पुनः ये ज्ञान दिया। तो स्थूल अनुमान है कि इतने वर्ष तो हो चुके हैं। ये कोई प्रमाण नहीं है, परंतु अनुमान है। इसलिए जब भगवद गीता की बात आती है तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ज्ञान दिया था कर्म योग, भक्ति योग। इसके बारे में जब हम धीरे धीरे जब समझने की चेष्टा करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे सनातन धर्म में हर पल कोई दिव्यता से भरी हुई ही क्षण थे, जो हमारे ईश्वर ने, हमारे सिद्धों ने या हमारे मुनियों ने, ऋषि मुनियों ने वो ज्ञान हम तक पहुंचने के लिए प्रयास किया है। और उसी समय ये भगवद गीता के बारे में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से जो ज्ञान दिया है वो आज हम समझते हैं। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था,
कौरव और पांडवों में उस समय अर्जुन बिल्कुल बेचैन से हो गए जब युद्ध भूमि में सामने अपने पितामह को, अपने गुरुजनों को देखा। तो पहले तो उन्होंने कृष्ण भगवान से कहा कि मेरा रथ मध्य भाग में ले चलो जहाँ युद्ध हो रहा है, मैं अपने प्रियजनों और गुरुजनों को भी एक बार देखना चाहता हूँ। और जब कृष्ण भगवान वो रथ लेकर सारथी बनकर जब गए और मध्य में खड़ा कर दिया युद्ध भूमि में, उसके बाद अर्जुन जी परेशान से हो गए। उनके मन में द्वंद्व चलने लगा कि मैं किस प्रकार से इन मेरे प्रियजनों को मारूंगा। ये भी तो मेरे अपने ही हैं, ये भी तो मेरे वंशज हैं, और जो गुरु ने मुझे शिक्षा दी है तो मैं गुरु को भी इस प्रकार से युद्ध नहीं कर सकता। तो हे मधुसूदन, मैं इस युद्ध को नहीं करना चाहता हूँ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। इससे तो अच्छा है कि मैं अगर अपने प्रियजनों को युद्ध भूमि में हरा दूँ और ऐसा जीवन व्यतीत करो जो दुख मैं व्यतीत कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, ऐसा जीवन मैं नहीं चाहता हूँ। तो हे मधुसूदन, मुझे ज्ञान दो, मैं क्या करूँ, क्योंकि अपने वालों को रक्त बहाने से तो अच्छा है कि मैं भिक्षा मांग कर अपना जीवन उदर निर्वाह कर लूँ, परंतु मैं इस प्रकार से नहीं चाहता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने उनसे कहा कि अर्जुन, इस प्रकार से तुम नहीं कर सकते हो, और हमेशा धर्म के युद्ध में स्थिति चाहे जैसे भी हो, आपको उस स्थिति में परेशान नहीं होना चाहिए। उस स्थिति को आपको ध्यान रखते हुए आगे अपना कर्म करने पे विश्वास करना चाहिए। तो जब बहुत ज्ञान कृष्ण भगवान उन्हें देने लगे तो अर्जुन भी परेशान हो रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अर्जुन ने कहा उनसे कि आप मुझे ज्ञान दो, मैं क्या करूं, मैं आपका शिष्य हूं, मैं इस समय दुविधा में हूं, मुझे आपके ज्ञान की आवश्यकता है, क्या करना चाहिए। तो उस समय उन्होंने कहा कि हे निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, तुम तो योद्धा हो, और योद्धा को इस प्रकार से करना, शौक करना उचित नहीं है। तुम शौक क्यों कर रहे हैं? तुम ना शौक करने योग्य के लिए शौक करता है, और पंडितों के वचनों से को भी कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। कि जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण अभी नहीं गए उनके लिए शोक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना उचित नहीं है। आत्मा न कभी मरती है, ना उसका कभी अंत होता है, तो इसलिए शौक नहीं करना चाहिए। और वो आगे कहते हैं कि जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार, युवा और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही शरीर की भी प्राप्ति होती है। जब आप शरीर धारण करते हैं तो एक समय के बाद वो शरीर नष्ट होता है। वो सारी अवस्थाएं जैसे बदलती जाती है
कि युवा से वृद्धावस्था की ओर जिस तरीके से शरीर की अवस्था बदलती है, उसी प्रकार से आप भी ये जो अज्ञानता का अंधकार है उसको मिटाते हुए ज्ञान के प्रकाश की ओर जाओ, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, वो अलग अलग प्रकार से अपना शरीर धारण करते रहती है। और अगर तुम शरीर के पीछे परेशान हो रहे हैं तो ये शरीर भी हमेशा नहीं रहता है, तो तुम किस चीज़ के लिए दुख व्यक्त कर रहे हो। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों को संयोग में क्षण भंगुर है, अनित्य है। इसलिए हे भरत वंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर, क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले, जिस पुरुष को ये इंद्रिया विषय व्याकुल नहीं कर सकते हैं, वही मोक्ष के लिए योग्य होता है। तो इंद्रियों में जो आसक्ति होती है तो आपकी कभी मुक्ति नहीं होती, और हम माया जाल में फंसे होते हैं। हम समझते हैं कि हमारा कोई प्रियजन इस समय जो धरती से जा चुका है, अपना शरीर छोड़ चुका है, तो हम समझते हैं कि वो मर गए हैं। वो मरे नहीं हैं, उन्होंने एक अपनी नई जर्नी शुरू की है, क्योंकि यही कहा जाता है कि जो अंत ही प्रारंभ होता है। तो जब अंत ही प्रारंभ होता है तो उनका अंत शरीर का हुआ है, आत्मा का नहीं, क्योंकि आत्मा हमेशा अजर अमर है। वो अलग अलग रूप में धारण करती है, और ये इंद्रियां है जो हमें हर समय फंसा कर रखती है। ये इंद्रिय जाल में जब हम फंसे रहते हैं तो हमें उचित अनुचित समझ नहीं आता है। लेकिन जो भी ज्ञानी पुरुष होते हैं, जिनको ये पता चलता है कि इंद्रियों के जाल में नहीं फंसते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपना कर्तव्य करते हुए आगे बढ़ना है, वो लोग मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान के जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। मतलब जो आत्मा है उसका तो कभी विनाश होता ही नहीं, कोई भी समर्थ नहीं है आत्मा का विनाश करने योग्य। तो इस नाश रहित अप्रेमीय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। जब आत्मा कोई मार नहीं सकता है तो फिर तुम युद्ध करो। अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं अपना कर्म करने के लिए, जो बार बार उस कर्म से विमुख होना चाहते हैं। इस आत्मा को मारने वाला समझता है, जो सोचता है कि इस आत्मा को मारने वाला समझता है, तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न मरता है और न मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी न जन्मता है और न मरता है। यह आत्मा हो करके भी फिर होने वाले हैं, क्योंकि अजन्मा नित्य शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। तो जो लोग समझते हैं कि ये शरीर की मृत्यु हो गई है, तो वो बहुत गलत सोचते हैं, क्योंकि शरीर की कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर की नहीं, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। शरीर नाशवंत है, वो ख़त्म हो जाता है और नया शरीर धारण कर लेता है। तो हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवाता है और कैसे किसको मारता है। तो यहाँ पे ये बताया है कि इस आत्मा को नाश रहित है वो, तो कोई कैसे उसको मारता है और कोई कैसे उसको मरवाता है। यदि तू कहे कि मैं तो शरीर के वियोग का शोक करता हूँ। अब यहाँ पे कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ये समझते हैं कि
आत्मा को मारे तो आत्मा को मार नहीं सकते हैं। लेकिन अब अगर तुम ये कहते हो कि मैं तो शरीर का वियोग नहीं सह सकता हूँ और मैं उसी के लिए विलाप कर रहा हूँ, तो जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होती है। जब ये बात हम सबके समझ में आ जाती है कि आत्मा कभी नहीं मरती है, तो जो विलाप हम करते हैं अपने प्रियजनों के लिए, वो विलाप ना करते हुए हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे कि उस आत्मा की सद्गति हो, वो अपने आगे की जर्नी बहुत अच्छे से कर सके। तो यहाँ पे गीता का ज्ञान में यही हमें मिल रहा है कि जब आत्मा मरती नहीं तो हम विलाप किस लिए करते हैं। ये शरीर का, जो शरीर छूट गया है, उस शरीर के लिए विलाप करते हो। तो कितना सुंदर ज्ञान कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, उन्हीं के माध्यम से हम सब तक ये ज्ञान पहुंच रहा है। इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं और इसको आग नहीं जला सकती है और इसको गीला नहीं कर सकते हैं, इससे वायु को सुखा नहीं सकते। कह रहे हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से कि ये आत्मा को ना कोई गीला कर सकता है, ना काट सकता है, ना इसको कोई सुखा सकता है। ऐसा कुछ भी कोई नहीं कर सकता है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। जो आत्मा के लिए हम बोल रहे हैं कि जो आत्मा ना कट सकती, ना मर सकती, ना गीली हो सकती, ना वायु से सुख सकती है, उस आत्मा जीवात्मा के लिए परेशान होना हे अर्जुन तुम्हें शोभा नहीं देता है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाले मानते हैं तो भी हे अर्जुन इस प्रकार शोक करने का योग्य नहीं है। क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि यह आत्मा मरती है और यह जीती है, तो यह भी शोक करना नहीं है। क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले के निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ कि अगर हम इतना वियोग करेंगे तो जन्म लेने वाले की मृत्यु और मृत्यु से जन्म लेने वाला ये तो सिद्ध होना चाहिए। तो इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। यह भीष्मादि को के शरीर मायामय होने से अनित्य है, इससे शरीर के लिए भी शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाला होता है। अब ये समझने वाली बात है हम सबको कि आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है जब वो जन्म से पहले आता है। जन्म से पहले भी आत्मा का कोई शरीर नहीं है और मृत्यु के बाद भी आत्मा का कोई शरीर नहीं होता है। तो फिर शरीर का विलाप हम लोग क्यों करते हैं? हे अर्जुन, तुम्हें भीष्म पितामह के शरीर के लिए भी विलाप नहीं करना चाहिए कि वो भी एक आत्मा स्वरूप है। और यही ज्ञान हमें भी मिलता है जब हम अपने प्रियजनों में आसक्त हो जाते हैं। हम कई वर्ष तक वही स्थिति को अनुभव करते हैं। अगर प्रियजन कोई चले जाता है तो उसी को अनुभव करते रहते हैं। ये ज्ञान गीता का ज्ञान है। इसे हमें अपने अंदर उतारना चाहिए कि हर कोई आया है, ये अपना रोल करेगा, अपना प्ले करेगा। उसके बाद जैसे ही उनका रोल ख़त्म हो जाएगा, ये अपना अपना स्थान पर फिर वापस जाएंगे और अपनी आगे की जर्नी पूर्ण करेंगे। तो इसलिए हम लोगों को भी कभी भी किसी
से बैर नहीं करना चाहिए, या किसी के किसी भी स्थिति में आसक्त नहीं होना चाहिए। अपने इंद्रियों को भी अपने वश में करने की कोशिश पूरी तरीके से करना चाहिए। अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि धर्म युद्ध जब होता है तो उस समय जब आप धर्म युद्ध के लिए जो लड़ाई लड़ते हैं तो वो भी बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जो धर्म युद्ध करने का उनको अवसर प्राप्त होता है। अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार इस प्रकार से युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो धर्म युद्ध करता है उनको स्वर्ग के द्वार अपने आप से ही प्राप्त हो जाते हैं। धर्मयुक्त संग्राम को नहीं करेगा तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। तो हमेशा धर्म युद्ध में आगे बढ़ना है। अगर ये नहीं करेंगे तो अपने कीर्ति को खो दोगे और पाप को प्राप्त कर लोगे। सब लोग तेरी बहुत निंदा करेंगे, तुम्हारे लिए बहुत कुछ बोलेंगे, इसलिए हे अर्जुन आपको ये युद्ध करना ही होगा। इसी प्रकार कृष्ण भगवान ने उनको काफ़ी ज्ञान दिया है और उनके माध्यम से हमको भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ है कि तुम्हारे जो बैरी लोग होंगे वो तुम्हारी निंदा करेंगे और जन्मों जन्मांतर तक तुम्हारे लिए यही कहा जाएगा कि युद्ध भूमि से ये भाग खड़े हुए हैं। पूरे पृथ्वी पर तुम्हारे नाम को बिल्कुल अपकीर्ति के हिसाब से लिया जाएगा। तो हे अर्जुन तुम्हें ये धर्म युद्ध करना ही होगा। यदि तुझे स्वर्ग तथा राज्य की इच्छा न हो तो भी सुख दुख लाभ हानि और जय अपराजय समान समझकर उसके उपरांत युद्ध के लिए तैयार हो। अगर तुमको लगता है अर्जुन कि तुम्हें सुख और दुख कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है और जय पराजय में भी तुम्हें कोई आनंद नहीं होने वाला है, तब भी तुम्हें ये युद्ध करना ही होगा। यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और इसी को अब निष्काम कर्म योग के विषय में सुन। अब उन्होंने कृष्ण भगवान ने बताया है निष्काम कर्म के योग्य उन्हें बताया है कि क्या करना चाहिए। तो अर्जुन को कर्म योग का सिद्धांत भी वो बता रहे हैं और निष्काम कर्म योग के बारे में भी वो बता रहे हैं। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधनों को अच्छी तरह से नाश करेगा। इस निष्काम कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं होता है। इसलिए इस निष्काम कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से उद्धार कर देता है। हे अर्जुन इस कल्याण मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही है और अज्ञानी पुरुषों की बुद्धियां बहुत भेदों वाली अनंत होती है। यहाँ पर कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी होते हैं वो बहुत तर्क वितर्क लगाते हैं, वो बहुत अच्छा बुरा गलत सलत जिनको ज्ञान नहीं होता है वो अपनी बहुत बुद्धि लगाते हैं और वो बुद्धि लगा कर वो तर्क वितर्क करते रहते हैं, जबकि उन्हें कोई भी ज्ञान उस प्रकार नहीं होता। तो ऐसे पुरुष तो बहुत होते हैं। जो सकामी पुरुष केवल फल श्रुति में प्रीति रखने वाले, स्वर्ग को ही परम श्रेष्ठ मानने वाले, इससे बढ़कर और कुछ नहीं ऐसे कहने वाले हैं, वे
अविवेकी जन्म रूप कर्म फलों को देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं के विस्तार वाली इस प्रकार की जिस दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहते हैं, उस वाणी द्वारा हरे हुए चित्त वाले तथा भोग और ऐश्वर्य में आसक्ति वाले उन पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती है। यहाँ पर कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जो स्वर्ग को भोगना चाहते हैं, जो ऐश्वर्य को भोगना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सुख आनंद इंद्रियों को ही भोगना चाहते हैं, निश्चित ही उन लोगों के अंदर बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, सब वेद तीनों गुणों के कार्य रूप में संसार को विषय करने वाले अर्थात प्रकाश करने वाले हैं। इसलिए तू असंसारी अर्थात निष्कामी और सुख दुखादि द्वंद्व से रहित नित्य वस्तु में स्थित तथा योग क्षेम को न चाहने वाले और आत्मपरायण हो। क्योंकि जब मनुष्य निष्काम सेवा करता है तो उसके अंदर कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती है, और जो सकाम सेवा करता है उसमें सब कुछ पाने की इच्छा होती है। तो जब सकाम और निष्काम के बारे में अगर हम समझते हैं, तो जो कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में अगर आप फल की चिंता करते हैं तो वो सकाम हुआ। और जिसमें आप जो कार्य कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, बदले में आप किसी से कोई सेवा देने के बाद अपेक्षा नहीं करते हैं, वही निष्काम सेवा होती है। परंतु हम भगवान के पास भी जाते हैं तो पहले हम ये सोचते हैं कि जो हम इच्छा रखते हैं वो इच्छा पूर्ति पहले हमारे ईश्वर करे, उसके बाद हम उनको कोई लड्डू अर्पण करेगा, कोई अलग अलग प्रकार से मान्यता मानते हैं। तो ये सकाम है आपकी या निष्काम भक्ति है? भक्ति भी सकाम और निष्काम, और सेवा भी सकाम और निष्काम इस प्रकार से होती है। हम कभी किसी को कुछ देते हैं, अगर हम बदले में लेने की चाहत रखते हैं तो वो आपकी सकाम सेवा हुई, और अगर हमने जो दे दिया है उसके बारे में नहीं सोचते, वो निष्काम सेवा है। तो ये हम सभी को अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। हम गीता का अगर ज्ञान ले रहे हैं तो हमारे अंदर ये चीज़ समझना चाहिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो सकाम है या निष्काम सेवा है। बड़ी सुंदरता से कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, और हम सभी भक्तजन उसे प्यार से सुन रहे हैं, लेकिन उसको अपने जीवन में आचरण में भी लाना है। ये किस प्रकार से होता है अगर हम समझते हैं आत्मपरायण हो। मनुष्य सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रखता है, अच्छी तरह प्रकार ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण भी सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात जैसे बड़े जलाशय के प्राप्त हो जाने पर जल के लिए छोटे छोटे जलाशयों की आवश्यकता नहीं रहती है, वैसे ही ब्रह्मानंद की प्राप्ति होने पर आनंद के लिए वेदों की आवश्यकता नहीं रहती है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जब हमें अगर छोटा छोटा सा जलाशय मिल रहा है तो उसमें हम तृप्त रहते, लेकिन अगर हमें बड़ा जलाशय मिल जाए तो हम क्या छोटे जलाशय की ओर जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर परमानंद का जब अनुभव आपको हो जाएगा, वो आनंद आपको मिल जाएगा, तो आप ये छोटे छोटे कार्य की ओर ध्यान नहीं दोगे, आप उस परमानंद की ओर ही
अपने आप को समर्पण करते रहोगे। कर्म करने मात्र ही अधिकार होवे, फल में कभी नहीं। और तू कर्म के फल की वासना वाला भी मत हो, तथा तेरी कर्म न करने भी प्रीति न होवे। कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। हम तो मंदिरों में भी जाएंगे तो पहले अपनी इच्छा बोलते हुए फल की चिंता करेंगे, और अगर वो पूरी नहीं हुई तो भगवान को ही उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कि हे प्रभु, तुम तो मेरा सुनते ही नहीं हैं, हमारे लिए तो आप कुछ करते ही नहीं हैं। इस प्रकार से कितनी बातें हम कहते हैं, पर हम अपने आचरण को नहीं देखते हैं। तो इस प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव है। यहाँ पर कृष्ण भगवान ने यह भी कहा है कि हमेशा समभाव में रहना चाहिए। स्थिति चाहे जैसी हो, अच्छी है या बुरी, हर हाल में खुश रहना चाहिए, है ना। त्याग करना है, उसके पीछे भी कोई मकसद, कि हम ये त्याग कर रहे, पर क्यों कर रहे, कोई मकसद नहीं रखते हुए जो आपका मन करता है, जो आपकी श्रद्धा है, जो आपका भाव है अपने ईश्वर के प्रति, उसको हमें प्रकट करना चाहिए। तो यहाँ पर बुद्धि योग युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से छूटे हुए निर्दोष अर्थात अमृतमय परम पद को प्राप्त होते हैं। जब कर्म बंधन से छूटते हैं तो बुद्धि योग को प्राप्त करते हैं, और बुद्धि योग को प्राप्त करते हुए ज्ञानी बन जाते हैं। जब हम भक्ति करते रहते हैं, अपना कर्म करते रहते, ईश्वर के प्रति हम समर्पण भाव से सारा कर्तव्य कर रहे हैं, सब करने के बाद हम बुद्धि योग को भी प्राप्त हो जाते हैं। और जब बुद्धि योग को प्राप्त होते हैं तो हम ज्ञानी बन जाते हैं, और जब हम ज्ञानी बन जाते हैं तो वही परमानंद से जुड़ने लगते हैं, आनंद का अनुभव हम करने लगते हैं। ये सारे वचन सुनकर, भगवान के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित स्थिर बुद्धि वाले पुरुष का क्या लक्षण है। ये जब सब जान चुके हैं अर्जुन, तो कृष्ण भगवान से पूछ रहे हैं कि जो समाधि में स्थिर रहते हैं, स्थिर होती है जिनकी बुद्धि समाधि में, उनके लक्षण क्या है, वो कैसे बैठते हैं, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनका आचरण कैसा होता है। उसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उसी काल में आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जब इंसान अपने कामनाओं को छोड़ देता है, अपनी इच्छाओं को छोड़ देता है, उसी समय वो स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है। लेकिन यहाँ मनुष्य में जो माया जाल है, तो कभी कामनाएं ख़त्म ही नहीं होती हमारी, कभी इच्छाएं ख़त्म ही नहीं होती। एक इच्छा ख़त्म होते ही हम दूसरी इच्छा की ओर प्रेरित हो जाते हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक वस्तु है तो अब मुझे और दूसरी चाहिए, वो क्षण भर के लिए ही हम उसे मानते हैं। उसके बाद उसका सुख भी क्षण भर के लिए ही हम महसूस करते हैं। कुछ समय तक हम आनंद का अनुभव लेते हैं, उसके बाद हम फिर से वही हो जाते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि दुखों की प्राप्ति में उद्वेग रहित
है मन जिसका, और सुखों की प्राप्ति में दूर हो गई है स्पृहा जिसकी, तथा नष्ट हो गए हैं राग भय द्वेष क्रोध से जो विमुक्त हो जाता है, वही स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। जो स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है, जो ज्ञानी हो जाता है, वो कभी भी भय राग द्वेष क्रोध के चक्कर में नहीं फंसता है। जिस प्रकार से कछुआ अपने पूरे शरीर को समेट लेता है, उसी प्रकार से हमें भी अपने इंद्रियों को समेट लेना चाहिए। अपने विषय विकारों को, जो हम उसी में व्याप्त रहते हैं, वहाँ हमको अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए। और हे अर्जुन, जिससे कि यज्ञ करते हुए बुद्धिमान पुरुष के भी मन को यह प्रमथन प्रभावशाली इंद्रिया बलात् कर लेती है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हुआ मेरे परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस पुरुष के इंद्रियां वश में होती है, उसकी भी बुद्धि स्थिर होती है। जब हम यज्ञ करते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए भी हम, ध्यान के लिए भी हम अनेक अनेक प्रकार से करते, भक्ति योग को करते हैं, ज्ञान योग को, ध्यान योग को करते हैं। तो जिस प्रकार से हम यज्ञ भी करते हैं अपना भाव प्रकट करते हुए, तो भी हम बुद्धि योग को प्राप्त हो जाते हैं। कृष्ण भगवान फिर अर्जुन से कहते हैं, मन सहित इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण न होने से मन के द्वारा विषयों का चिंतन होता है, और विषयों को चिंतन करने वाले पुरुष उन विषयों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाती है, और कामना उत्पन्न करने से क्रोध उत्पन्न होता है। जब अगर हमारे अंदर जो इंद्रियां है हमारे अगर वश में नहीं होती है, तो हमारे अंदर कामनाएं उत्पन्न होती है, और जब कामनाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती है, तो उस समय अगर वो मनोकामनाएं हमारी पूर्ण नहीं होती है, तो हमें गुस्सा आने लगता है, हमें क्रोध आने लगता है, और क्रोध जब आ जाता है तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारी स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, और ज्ञान का नाश होता है। तो ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है जब हम अपने स्थिरता नहीं रखते हैं अपने अंदर, हम इंद्रियों में आसक्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे उन्होंने ये बताया, इस प्रकार से ही सारा हमारा बुद्धि भ्रष्ट होने लग जाती है, और हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते हैं। स्वाधीन अंतःकरण वाला पुरुष राग द्वेष से रहित अपने वश में की हुई इंद्रियों द्वारा विषयों को भोगता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात स्वेच्छता को प्राप्त होता है। उस निर्मलता के होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है, और उसे प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार स्थिर हो जाती है। तो यहाँ पर वही कहते हैं कृष्ण भगवान अर्जुन से कि आप जब इंद्रियों को अपने वश में करते हुए कार्य पूर्ण करते हैं, तो हमारे दुख का भी नाश हो जाता है, और हम प्रसन्न चित्त रहने लगते हैं, हम खुश रहने लगते हैं। हमारे जीवन में सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और हम बहुत सुंदर अंतःकरण वाले बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत ज्ञान हमें इस गीता के माध्यम से मिल रहा है, जो कृष्ण भगवान ने हम मानव लोगों के लिए ही बताया है। इंद्रियों को अपने वश में करने की क्षमता करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो इंद्रियां है ये कभी शांत नहीं रहेगी। अपने इंद्रियों को वश में करने के लिए आपको धीरे धीरे अपने जीवन में
दिव्यता को उतारना होगा। निष्काम सेवा, निश्चल मन, इस प्रकार से करना है। अपने कर्म को, अपने कर्तव्य को पूरा करना है। अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए ही आपको आगे दिव्यता को प्राप्त करना है। जिस प्रकार से कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार से नदियाँ जो है समुद्र में जाकर मिल जाती है, छोटी छोटी नदियाँ जो है समुद्र में जाकर मिल जाती है, लेकिन समुद्र तो समुद्र है, वो नदियाँ उसमें मिल जाती हैं, समुद्र को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसी प्रकार से हम सभी को भी अपने जीवन में ये दिव्यता को उतारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसी प्रकार से हमको अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करते हुए या ये आचरण अपने जीवन में उतारते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम यही समापन करते हैं।